23 महीने बाद आजम खान जेल से हुए रिहा। सीतापुर जेल को मिले 72 मुकदमों में रिहाई के ऑर्डर। अब आजम के अगले फैसले पर नजर। जुबिन गर्ग की अंतिम विदाई में हजारों फैंस की भीड़। सीएम हेमंत बिश्व भी श्रद्धांजलि देने पहुंचे। ईडी कार्यालय पहुंचे पूर्व भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह। ऑनलाइन बैटिंग ऐप केस में एजेंसी करेगी पूछताछ। कोलकाता में भारी बारिश ने मचाई तबाही। कई इलाकों में हुआ जल भराव। पंजाब में पराली जलाने की घटनाएं हुई तेज। 14 लोगों पर एफआईआर दर्ज। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बीते रविवार की सुबह लखनऊ की कैंट थाना क्षेत्र में तेंदुआ दिखने से इलाके में हड़कंप मच गया। सड़क पार करते हुए तेंदुए का वीडियो सोशल मीडिया पर अब खूब वायरल हो रहा है। लोगों में दहशत भी फैल रही है। फिलहाल तेंदुआ देखे जाने के बाद क्या है प्रशासन की तैयारी और लोगों की प्रतिक्रिया क्या है, देखिए ये रिपोर्ट। अगर आप काम की वजह से देर रात घर लौट रहे हैं या आपको देर रात सड़कों पर टहलने का शौक है, तो आपको सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि सड़कों पर घूम रहे हैं मौत के सौदागर। वो सौदागर जिन्हें हमने आधुनिक बनने की अंधी दौड़ में बेघर कर दिया है। दरअसल उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के थाना कैंट क्षेत्र स्थित बंगला बाजार इलाके में रविवार की सुबह एक तेंदुआ देखा गया, जिसके बाद से इलाके में दहशत फैल गई है। सड़क पार करते हुए तेंदुए का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके बाद से ही इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। बंगला बाजार एक व्यस्त रिहायशी इलाका है, जहां सुबह के समय लोग अपने दैनिक कार्यों के लिए बाहर निकलते हैं। तेंदुए का इस तरह शहर के बीचों बीच दिखना चिंताजनक है, खासकर तब जब शहर के आसपास के जंगलों से जानवरों का आवागमन बढ़ रहा है। इसको लेकर वन अधिकारियों का कहना है कि शहरीकरण के कारण जंगली जानवर कभी-कभी बस्तियों में भटक जाते हैं, लेकिन ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। तेंदुए का वीडियो वायरल होने के बाद वन विभाग और कैंट बोर्ड की संयुक्त टीम सक्रिय हो गई है। टीम ने मौके पर जाकर तेंदुए के पदचिन्ह रिकॉर्ड किए हैं, जहां डीएफओ लखनऊ शीतांशु पांडे ने बताया कि गन्ना संस्थान के पास तेंदुए के पदचिन्ह मिले हैं, जिसके बाद इलाके में ट्रैप कैमरे लगाए गए हैं ताकि तेंदुए की गतिविधियों पर नजर रखी जा सके। इसके साथ ही 8-8 घंटे की शिफ्ट में 3-3 कर्मचारियों की ड्यूटी भी लगाई गई है, जो कि रात में गश्त करते हुए इलाके में हो रही हलचल पर नजर रखेंगे। दरअसल पूरा मामला लखनऊ के थाना कैंट क्षेत्र स्थित बंगला बाजार इलाके का है, जहां रविवार सुबह एक स्थानीय निवासी अपनी कार से गुजर रहा था। अचानक सड़क किनारे उसे हरकत महसूस हुई। जब उसने कार रोकी तो सामने से तेंदुआ निकल आया। कुछ ही सेकंड में तेंदुआ सड़क पार कर जंगल की ओर चला गया। इस पूरी घटना को राहगीर ने अपने मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया और वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि तेंदुआ किस तरह से सड़क पार कर रहा है। स्थानीय लोगों में तेंदुए की मौजूदगी को लेकर डर का माहौल है। लोगों का कहना है कि तेंदुआ पहले भी कई बार यहाँ देखा जा चुका है। ऐसे में वे बच्चों और बुजुर्गों को घर से बाहर भेजने में झिझक रहे हैं। वन विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे रात के समय अकेले बाहर न निकलें। अकेले बाहर निकलने से बचें, पालतू जानवरों को सुरक्षित स्थान पर रखें और अगर तेंदुआ फिर से दिखाई दे तो तुरंत कंट्रोल रूम को इसकी सूचना दें। उन्होंने बताया कि पुलिस और वन विभाग की टीम संयुक्त रूप से इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रही है। फिलहाल तेंदुए का कोई सुराग तो नहीं मिला है, लेकिन अधिकारी सतर्क हैं और ये घटना शहरवासियों को याद दिलाती है कि आधुनिकता के नाम पर शहरी जीवन की हसरत में पागल हो चुके इंसान के लिए प्रकृति के साथ संतुलन बनाए रखना कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। डेस्क रिपोर्ट, आज की खबर। रुक करेंगे अगली खबर का। कानपुर में पैगंबर मोहम्मद को लेकर कुछ दिन पहले जो भीड़ सड़कों पर उतरी थी, वो आक्रोश की आज अब कानपुर से बाहर भी निकल चुकी है। हाथ में पोस्टर लेकर प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे, पुलिस की लाठियां छीनी और पत्थरबाजी की भी खबरें सामने आई।
प्रदर्शन की आड़ में हिंसा और सौहार्द बिगाड़ने की ये साजिश यूपी से लेकर देश के अलग अलग कोनों में देखने को मिल रही है। सांप्रदायिक साजिश की क्या है ये नई कहानी, देखिए ये रिपोर्ट। 5 सितंबर को पैगंबर की मोहब्बत को लेकर जो चिंगारी उठी, उसकी लौ तेज होकर कानपुर की सरहदें पार करके अलग अलग जगहों पर धधक रही है। पैगंबर नाम के प्यार भरे इस पोस्टर पर मचा बवाल सेंटर में आ गया। आई लव मोहम्मद लिखे पोस्टर को लेकर सोमवार को कानपुर के बाद अब उन्नाव में प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए हैं, जहां पुलिस प्रदर्शनकारियों को मौके से हटाने की जद्दोजहद करती रही और प्रदर्शन आक्रोश की ओर बढ़ता गया। उन्नाव में बवाल हुआ तो सोशल मीडिया पर आई लव मोहम्मद जैसे शब्द ट्रेंड होने लगे। यूपी के अलग अलग जिलों से भी इस तरह के प्रदर्शन की खबरें आई। कहीं पर सांप्रदायिक नारे लगाए गए तो कहीं भीड़ की पुलिस से भी भिड़ंत हो गई। 22 सितंबर को उन्नाव में हाथों में अपने पैगंबर के प्रति प्यार जाहिर करते हुए जो भीड़ आक्रोश जताने निकली, उसकी पटकथा कई दिनों पुरानी है। दरअसल इस बवाल के पीछे वो तारीख छिपी हुई है जब 5 सितंबर को कानपुर में एक बारावफात के जुलूस के दौरान आई लव मोहम्मद के साइन बोर्ड को लेकर बवाल हुआ था। कानपुर के रावतपुर में जिस रास्ते पर जुलूस निकाला जा रहा था, उसी रास्ते पर एक साइन बोर्ड लगाया गया था जिस पर लिखा था आई लव मोहम्मद। बारावफात के जुलूस में ये पहला मौका था जब जुलूस में नई परंपरा की शुरुआत की गई थी। इसी को लेकर हिंदू पक्ष ने विरोध शुरू कर दिया। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए शहर की पुलिस एक्टिव हुई तो दोनों पक्षों के बीच समझौता कर मामला रफा दफा कर दिया गया था। मुस्लिम पक्ष का कहना था कि हिंदू पक्ष की तरफ से उनके साइन बोर्ड को फाड़ा गया, जबकि हिंदू पक्ष का आरोप था कि उनके धार्मिक पोस्टर्स फाड़े गए। ये बवाल फिर भी यही थम गया होता अगर दोनों ही पक्षों की तरफ से मामला शांत करने के बाद एफआईआर दर्ज न किए जाते। दरअसल कानपुर पुलिस ने 5 सितंबर को जुलूस के दौरान जो कुछ हुआ उसे लेकर 2 दर्जन से अधिक मामले दर्ज किए। ये मामले बारावफात जुलूस के दौरान आई लव मोहम्मद की नई परंपरा शुरू करने और सौहार्द बिगाड़ने को लेकर दर्ज किए गए थे। फिर क्या था, 9 लोगों के खिलाफ नामजद और 15 अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज किए गए इस मामले को लेकर आक्रोश बढ़ने लगा। हालांकि कानपुर पुलिस की तरफ से ये बात कही जाती रही है कि कोई भी एफआईआर पोस्टर लगाने या फिर आई लव मोहम्मद लिखने को लेकर दर्ज नहीं की गई है। पुलिस की तरफ से अफवाह न फैलाने और शांति बनाए रखने के लिए अपील भी की जाती रही, लेकिन तब तक पूरे देश भर में इसे लेकर आई लव मोहम्मद का हैशटैग ट्रेंड करने लगा। उन्नाव में हालांकि पुलिस ने काफी हद तक स्थिति नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने पुलिस के हाथ से लाठियां छीनी और पत्थरबाजी की भी खबरें सामने आई। देखिए, शहर में धारा 144 लगी हुई है और जिसके संबंध में आज सूचना मिली कि गंगा घाट थाना पे जो है कुछ लोग जो है इकट्ठा हुए हैं और इसका उल्लंघन करने की सूचना मिली थी। इस आधार पे पुलिस वहाँ गई थी, तो वहाँ पे जिस मोहल्ले में गई थी जहाँ पे सूचना मिली थी, वहाँ पे कुछ महिलाओं और कुछ पुरुषों द्वारा पुलिस के कार्य में बाधा पहुँचाया गया था, जिसको हल्का सा बल प्रयोग करके वहाँ से उनको हटा दिया गया है और मौके से 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और मुकदमा पंजीकृत करके अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाए। सर, विरोध कानपुर से शुरू हुआ था, उन्नाव में सुबह भी कुछ लोगों द्वारा जुलूस निकाला गया था सदर कोतवाली में। वो जुलूस उसमें कार्रवाई की जा रही है। उसमें कुछ लोग जो है अपनी फोटो खिंचवाए थे, उसके संबंध में थाना कोतवाली में मुकदमा पंजीकृत किया। सर, मौके पे क्या पता चला कोई घायल है विभाग का? नहीं, अभी कोई मौके पे जो थोड़ा बहुत इन लोगों ने सरकारी कार्य में जो बाधा डालने का प्रयास किया था, उसके संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया। किसी गिरफ्तारी हुई है क्या मौके से? हाँ, मौके से 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई। बता दें कि यूपी में धार्मिक आग की लौ उठती देख सियासतदानों को भी अपनी रोटी सेकने का मौका मिल गया। देश में सोशल मीडिया से लेकर शहर शहर ये बवाल शुरू हुआ है, जिसे लेकर राजनीति भी तेज हो गई है। हालांकि इस भीड़ को लेकर प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। जगह जगह लोगों को अफवाहों से दूर रहने और किसी तरह के हिंसक प्रदर्शन न करने की अपील की जा रही है। डेस्क रिपोर्ट, आज की खबर। रुक करेंगे अगली खबर का। पूरा देश इस वक्त माता की भक्ति में सराबोर नजर आ रहा है। शारदीय नवरात्रि का आज दूसरा दिन है और इस दिन पर वैष्णो देवी मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है।
मंदिर परिसर जय माता दी के जयकारों से गूंज रहा है। भक्तों का ये कहना है कि उन्हें मां के दर पर पहुंचकर आनंद का अनुभव भी हो रहा है। साथ ही सुरक्षा को लेकर उनका ये कहना है कि उन्हें हर तरह की वहां पर सुरक्षा दी जा रही है। वो सुरक्षित महसूस कर रहे हैं खुद को और हर किसी को नवरात्रि को इस पावन अवसर पर मां वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जरूर जाना चाहिए। माता रानी में मुझे बहुत ही श्रद्धा है। कई सालों से मुझे बहुत ही भावना होती थी कि मैं नवरात्र में जाऊं और माता रानी का दर्शन करूं। ये हो पाएगा कि नहीं वो मुझे पता नहीं था। मुझे बीच में फ्रैक्चर भी हो गया, फिर भी आज मैंने हिम्मत किया और हम लोग कल यहाँ आ गए। माता के दर्शन के लिए मेरे को यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है। सब माता का मंदिर बहुत सब लोग डर रहे थे आने के लिए। माता का कृपा है, सब लोग आइए बहुत अच्छा से, कोई डर की बात नहीं है। बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है यहाँ पर दरबार में माता। सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ का जो प्रशासन है इन्होंने इतनी अच्छी मैनेजमेंट कर रखी है और माता रानी के तो खासकर नवरात्रों के लिए तो इंतजार किया जाता है कि माता रानी कब आपके नवरात्रे आए और कब हम आए दर्शन करने। और मैं तो फिलहाल वैसे भी माता रानी के यहाँ से बुलावा आता है, हर महीने दर्शन करने के लिए आ जाता हूँ माता रानी के। अगली खबर दिल्ली से है, जहां मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सेवा पखवाड़ा के तहत शालीमार बाग स्थित रिंग रोड पर स्वच्छता अभियान में शामिल हुई। अभियान में शामिल होने के बाद सीएम रेखा गुप्ता ने झाड़ू भी लगाई और लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक भी किया। सीएम रेखा गुप्ता ने यह भी कहा कि स्वच्छता कोई एक दिन या फिर कुछ घंटों का काम नहीं है, बल्कि लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। उन्होंने बताया कि हमें ये समझना होगा कि शहर और देश हमारा है, इसकी सफाई हमारी ही जिम्मेदारी है। सेवा पखवाड़े के अंतर्गत दिल्ली वासियों ने जगह जगह सफाई अभियान चलाया। रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली तभी स्वच्छ रह पाएगी जब ये अभियान लगातार चलता रहेगा। साथ ही उन्होंने लोगों से ये भी अपील की है कि वे स्वच्छता को आदत बनाएं और इसमें सक्रिय भागीदारी भी करें। स्वच्छता अभियान एक लगातार करने वाला काम है, कोई एक दिन का या कुछ घंटों का ड्राइव नहीं है। ये हम सब भारतीयों को समझना होगा कि ये शहर हमारा है, ये देश हमारा है और इस देश को यदि हम कुछ भी कूड़ा फेंकते हैं, मैं देख रही हूँ यहाँ वहाँ तंबाकू के पाउच पड़े हुए हैं, यहाँ वहाँ पानी की बोतलें पड़ी हैं, दोने पत्तल पड़े हैं, भंडारे करके हम वहीं छोड़ देते हैं, पोस्टर चिपके हुए हैं, ये सब इस शहर को गंदा कर रहे हैं। और एक दिन एक घंटे की स्वच्छता से कुछ नहीं होना, यह लगातार करने वाला काम है। सेवा पखवाड़े के अंतर्गत आज हमने रिंग रोड की ये ड्राइव ली है और पूरी रिंग रोड में हर जगह पे आज दिल्ली के लोग स्वच्छता अभियान चला रहे हैं। हजारों लोगों ने आज इसमें पार्टिसिपेशन किया है और मैं ये सोचती हूँ कि ये सारा का सारा ड्राइव ये काम लगातार करने वाला है। अगली खबर बिहार से है, जहां केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नई जीएसटी दरों को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने 12 लाख तक की छूट देकर देशवासियों को बड़ा तोहफा दिया है। उन्होंने बताया कि ये फैसला दीपावली और छठ जैसे त्योहारों पर आम लोगों के लिए राहत लेकर आया है। इसके अलावा गिरिराज सिंह ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि मैं मल्लिकार्जुन खड़गे से निवेदन करता हूं कि पूरी कांग्रेस पार्टी संकल्प ले, वे अब केवल स्वदेशी सामान ही खरीदे। उन्होंने इस देश की अर्थव्यवस्था और आम जनता के लिए ऐतिहासिक कदम बताया है। खड़गे साहब ने भी एक पोस्ट किया था, मैंने खड़गे साहब से भी आग्रह किया कि खड़गे साहब, आपका जब सरकार था तब 3 लाख इनकम टैक्स में रखे थे, मोदी जी ने 12 लाख की छूट दी और आज रोटी कपड़ा और मकान। आपको तो बुरा लगेगा ही, यंगस्टर से पूछिए, बुजुर्ग से पूछिए, किसान से पूछिए, हर व्यक्ति के घर में 2 रुपया जाना शुरू हो गया। दूध सब मंगाता है, 5% दूध पर था, खाने पीने पनीर सारे चीजों पर से उठ गया। बच्चों के किताब कॉपी पेंसिल कटर सब चीज पर से फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज की खबर।